हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था, मतलब सब्लिमेशन। हाँ, कुछ बातें रह गई थी, उसको आज हम कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी टॉपिक पर। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन जो है ऐसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है, बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका विपरीत निक्षेपण होता है। कोई भी गैस जो है उसको हम जो है ठोस अवस्था में ला देते हैं, ठंडा करके सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, बिना द्रव अवस्था में आए, तो उसे निक्षेपण कहते हैं, डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ये ठोस पदार्थ है, गर्म कर रहे हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन हो रहा है, तो वाष्प में बदल जा रहा है। ये क्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन। अब इसी गैस पदार्थ को हम ठंडा करते हैं और सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो निक्षेपण कहा जाता है। ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में आना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस अवस्था से सीधे जो ठोस अवस्था में आना वो निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं। चीनी की प्याली में थोड़ा सा आयोडीन या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। एक चीनी की प्याली मतलब चाइना डिश, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं तथा इस कीप के खुले सिरे को, मतलब ये कीप है, इसका खुला सिरा, उसको रुई के टुकड़े से ढक लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ये तिपाही है, तिपाही पर जाली रखते हैं तथा प्याली और कीप जो उल्टा करके हमने रखा है उसको हम रख देते हैं जाली पर। अब बर्नर को जला देते हैं। हाँ, बर्नर द्वारा हम गर्म करते हैं तथा इसका परीक्षण करते हैं। आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प बनती है। जब हम बाउल को गर्म करते हैं तो आयोडीन अगर डालते हैं तो बैंगनी रंग का वाष्प निकलता है, जो कि ऊपर जाने पर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और फनल मतलब कीप की भीतरी सतह पर ठोस रूप में जमा हो जाती है, संघनित हो जाती है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो इसकी सफ़ेद रंग की वाष्प बनती है। गर्म करने पर सफ़ेद रंग की वाष्प बनेगी, जो कि ऊपर जाते जाते ठंडा होने लगता और फनल कीप की भीतरी सतह पर ठोस रूप में जमा हो जाती है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। संघनित होकर कीप की दीवार से चिपक जाती है। ये संघनन के कारण ठोस अवस्था में आ जाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाती है। अब विशेष बातें ये है कि जब हम घर में अलमारी है उसमें ऊनी कपड़े या सिल्की कपड़े, बॉक्स में ऊनी कपड़े सिल्की कपड़े रखते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग नेफ्थलीन की गोली भी रख लेते हैं। अब 6 महीने बाद देखते हैं कि नेफ्थलीन की गोली अदृश्य हो जाती है, कहाँ गई पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। जब नेफ्थलीन की गोली जब ले आते हैं तो वो ठोस अवस्था में होती है, और 6 महीने के बाद जब देखते हैं तो वो सीधे गैस अवस्था में आ जाती है और उड़ जाती, पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई। तो नेफ्थलीन की गोलियों का धीरे धीरे उत्पादन होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस CO2 है क्या? हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। वो किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन इसी गैसीय अवस्था को, गैसीय CO2 को हम किसी सिलेंडर में भर लेते हैं और उसको उच्च दाब पर रख दिया जाता है, तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो ठोस CO2 कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ठोस CO2 कहलाता है। उसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क बर्फ मतलब सूखा बर्फ, ड्राई आइस। हाँ, देखिए लिखा हुआ है
इसे उच्च दाब पर रखा जाता है। जब शुष्क बर्फ का दाब घटकर एक वायुमंडलीय हो जाता है, मतलब वो कमरे के ताप पर हो जाता है और उसका दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है। एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चों? हम लोग वायुमंडल में रहते हैं, हमारे ऊपर वायु का प्रेशर होता है, तो यही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है तो ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब ठोस CO2 को यानी शुष्क बर्फ को अगर हम अपनी हथेली में लेते हैं बच्चों, तो वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधी गैस अवस्था में चली जाती है, उड़ जाती है। किसी कागज में भी लेते हैं तो वो भीगता नहीं है, वो सीधे गैसीय अवस्था में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो द्रव अवस्था में आती ही नहीं है, तो भीगेगा कहाँ से? इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाते हैं, सूखा बर्फ कहा जाता है। अर्थात ठोस CO2 बर्तन या हाथ की हथेली को आर्द्र नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि वो द्रव अवस्था में आती ही नहीं है, तो भीगेगा कैसे? तो इसीलिए इसको शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ कहा जाता है। अब बच्चों, अब नए टॉपिक पर आते हैं, ताप परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बच्चों, अब वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।